हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मोर टू मूवी। आज हम बात करने वाले हैं मैजिक माइक्स लास्ट डांस के बारे में, जो मैजिक माइक फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है और जिसमें वापस आते हैं चन्नेंग टैटम एज माइक लेन, एक ऐसा बंदा जो चाहे जितनी बार बोले अब बस मेन रिटायर हो गया। लेकिन सच ये है कि माइक डांस के बिना कभी कंप्लीट फील ही नहीं करता। स्टीवन सोडरबर्ग की डायरेक्शन में ये मूवी स्टार्ट से ही फास्ट पेस में चलती है और आई एम डन डोंट आस्क मी टू डांस वाला ड्रामा ज्यादा स्ट्रेच नहीं करती। फर्स्ट 10 मिनट्स में ही फिल्म एस्टैब्लिश कर देती है कि माइक का फर्नीचर बिजनेस पैंडेमिक के बाद क्रैश हो गया है और अब वो मायामी में केटर्ड इवेंट्स में बारटेंडर बन के काम कर रहा है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मैक्स से, प्लेड बाय सलमा हायेक पाइनॉल्ट, जो एक सुपर रिच लंदन 1% की एस्ट्रेंज्ड वाइफ है और अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग और रियल फील करना चाहती है। मैक्स माइक को एक ह्यूज अमाउंट ऑफर करती है वन लास्ट डांस के लिए। माइक थोड़ा रिफ्यूज करता है बट फिर मान जाता है और ये डांस मैक्स के लिए इतना माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस बन जाता है कि वो माइक को लंदन इनवाइट करती है, जहां प्लान ये होता है कि माइक एक स्टेज प्रोडक्शन क्रिएट और कोरियोग्राफ करे जो मैजिक माइक एक्सपीरियंस को वेस्ट एंड तक ले जाए। इसके बाद मूवी एक स्टाइलिश बैकस्टेज ड्रामा बन जाती है, जहां माइक और मैक्स एक क्रिएटिव पार्टनरशिप में भी आते हैं और एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में भी, लेकिन बीच में मल्टीपल रोड ब्लॉक्स आते रहते हैं। मैक्स का हस्बैंड शो को शट डाउन करवाना चाहता है, कभी हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट के आर्किटेक्चरल कोड्स का इशू, कभी परमिशंस और रूल्स का ड्रामा, जो उनके जर्नी को थोड़ा चैलेंजिंग बनाता है। फिल्म का टोन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ डांस और ग्लैमर पे नहीं चलती बल्कि क्लास डिफरेंस को भी सटली ऑब्जर्व करती है। मूवी कभी कभी मैक्स के बटलर विक्टर पे कट करती है, जैसे रिमाइंड कर रही हो कि रिच लोग आर्ट और हैप्पीनेस पे बैठ के बात कर सकते हैं क्योंकि उनके डेली टास्क कोई और हैंडल कर रहा होता है। चन्नेंग टैटम माइक को काफी ग्राउंडेड बनाता है। लक्सुरी वर्ल्ड में एंटर करते ही उसके फेस पे एक्साइटमेंट भी होती है और एक साइलेंट फियर भी, जैसे उसको लग रहा हो कि ये सब वापस इवेपोरेट ना हो जाए, और यही चीज कैरेक्टर को रिलेटेबल बनती है। मूवी डिजायर, लव, क्रिएटिविटी और फ्रीडम जैसे थीम्स को लाइटली टच करती है बिना प्रीची बेन, और ये फ्रेंचाइज को रिपीट नहीं करती, इसलिए वाइब फ्रेश लगती है। फाइनल एक्ट ऑब्वियसली एक बिग स्टेज शो के पे ऑफ पे जाके लैंड करता है, जहां कर्टेन राइज होते ही एक कैबरेज प्रोडक्शन मिलता है विद ऑडियंस पार्टिसिपेशन, और मूवी स्मार्टली ऑन स्टेज परफॉर्मेंस को माइक और मैक्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर देती है, जिसे क्लाइमैक्स सिर्फ शो नहीं बल्कि इमोशनल कंक्लूजन बन जाता है। ओवरऑल दोस्तों, अगर आप डांस बेस्ड मूवीज एंजॉय करते हो, चन्नेंग टैटम फैन हो या एक स्टाइलिश मैच्योर एंटरटेनमेंट पैकेज देखना चाहते हो, तो मैजिक माइक्स लास्ट डांस डेफिनेटली एक सॉलिड वन टाइम वॉच है, क्योंकि डांस और वाइब स्ट्रॉन्ग है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है, डायरेक्शन क्लासी है, बस स्टोरी सिंपल है और कुछ मोमेंट्स कन्वीनियंट लगते हैं, बट एज एन एक्सपीरियंस मूवी डिलीवर करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मोर टू मूवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ आप मैजिक माइक्स लास्ट डांस देखोगे या स्किप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग सिनेमा।